अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम डिटर्मिनर्स को डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों का 100 एमसीक्यूज़ का डिटर्मिनर्स पे टेस्ट लेना था, लेकिन जब मैं टेस्ट रिकॉर्ड करने बैठा तो मुझे याद आया कि मैंने आपको चार छोटे छोटे टॉपिक्स तो बता दिए कि आपने उनको देखना है, लेकिन मैंने आपको डिटर्मिनर्स के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर नहीं दिया। तो आई थॉट कि सबसे पहले मुझे आपको, जिस तरह बाकी मैंने आपको पूरी ग्रामर पढ़ाई है, इसी तरीके से पहले मुझे आपको डिटर्मिनर का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देना चाहिए और उसके बाद मुझे आपसे इसका टेस्ट लेना चाहिए। तो जब तक आप ये लेक्चर देख रहे होंगे, हो सकता है तब तक वो टेस्ट मैं ले चुका हूँ, क्योंकि आज मैं पढ़ाऊँगा, कल मैं इसका टेस्ट ले लूँगा। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेस्ट का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। तो डिटर्मिनर होते क्या हैं जनाब? डिटर्मिनर इज अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि डिटर्मिन का मतलब क्या होता है। डिटर्मिन का मतलब होता है ख़ास करना, ठीक है। यानी एक बाउंड्री जिस तरह हम बना देते हैं कि अच्छा यार, पहले ये डिटर्मिन कर लेते हैं, पहले ये फैसला कर लेते हैं, पहले ये वाजे कर लेते हैं। तो डिटर्मिन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को, उसकी क्वालिटी को एक ना बहुत ही वाज़े अंदाज में ना उसको आप जो है ना वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिटर्मिनर क्या है? डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट विच थिंग्स और पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट। यानी नाउन के अंदर जो डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उन पॉसिबिलिटीज़ को ये क्या करता है? डिटर्मिनर लिमिटाइज करके एक ख़ास पॉइंट के ऊपर ले आता है। द वर्ड द, माई, दिस, सम, मैनी एट्सेट्रा, दे आर द डिटर्मिनर्स। आगे चल के मैं आपको इसकी टाइप्स भी बताऊंगा। कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, द बॉय यू मेट इज़ माई फ्रेंड, this novel is very interesting, I have some information about the incident, about the accident, they were there were many people at the station. So all the italicized and जिनको मैंने highlight भी किया है, these words are determiners and they limit the meaning of a noun that follow them. जैसे अब ये है ना boy, ठीक है। तो अब ये मतलब boy जो met इज़ माई फ्रेंड के मतलब वो कोई भी लड़का भी हो सकता है, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि द बॉय, कि वो ख़ास लड़का जिससे तुम मिले हो वो मेरा दोस्त है। अब जैसे नॉवेल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अब नॉवेल तो एक नाउन है ना, कॉमन नाउन है। तो मतलब क्या आप तमाम नॉवेल्स की बात करें? जब आप कहते थे कि दिस नॉवेल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो आपने क्या कर दिया? आपने उसके मीनिंग को क्या कर दिया? लिमिट कर दिया। सो ये बेसिक काम होता है किसका? डिटर्मिनर का, कि ये क्या करता है? ये नाउन के मीनिंग को क्या कर देता है? लिमिट कर देता है। जैसे आप अगर सिंपल कहते हैं कि आई हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट, तो अगर अगला बंदा आपसे पूछता है आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो बेसिकली वो डिटर्मिन करने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है। जब आप कहते हैं कि आई हैव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट, तो आप क्या कर रहे हैं? आप इस इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? इस इन्फॉर्मेशन का जो मीनिंग है उसको आप क्या कर रहे हैं? सम के ज़रिए लिमिट कर रहे हैं। तो ये बेसिक फंक्शन होता है डिटर्मिनर का। अब जो डिटर्मिनर की काइंड्स हैं वो आप इस खूबसूरत से प्यारे से चार्ट के ज़रिए आप समझ सकते हैं। प्री डिटर्मिनर्स, ठीक है। आर्टिकल्स। प्री डिटर्मिनर कौन से होते हैं? ऑल ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, बोथ, डबल, ट्वाइस, क्वाइट, रादर, सच, व्हाट, ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली प्री डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स कौन से होते हैं? अ, एंड, द। सो बेसिकली आज हम आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं क्योंकि आर्टिकल डिटर्मिनर्स में ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे दिस, दीज, दैट, दोज। फिर उसके बाद पोजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। फिर उसके बाद आर्डिनल्स होते हैं। ये बेसिकली आर्डिनल और कार्डिनल, ये नंबर की ही एक तरह से कह लेना, एक टू डिफरेंट टाइप्स हैं। ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, नेक्स्ट, लास्ट एट्सेट्रा, इनको ऑर्डिनल नंबर्स कहा जाता है। फिर उसके बाद कार्डिनल नंबर्स या इनको न्यूमरल्स भी कहा जाता है, यानी सिंपल जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे जितना मर्जी चलते जाएं। सो दीज आर बेसिकली कार्डिनल नंबर्स। और जब आप कैटेगोरिकली कहते हैं कि जी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो मतलब आप उसमें कैटेगोरिकली बता रहे होते हैं, तो उनको हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। फिर उसके बाद क्वान्टिफायर्स, ठीक है, जैसे मच, सम, नो, एनी, मैनी, इनफ, several, lot of, plenty of, little, few, all, both, another, etc. ये सारे के सारे क्वान्टिफायर डिटर्मिनर्स होते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, ईच, एवरी, आइदर, नीदर, ये इसको ईदर नीदर भी बोलते हैं और आइदर नाइदर भी बोलते हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स, व्हाट, विच, हुज, एट्सेट्रा। तो ये इस पूरे चार्ट पे ही आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये डिटर्मिनर की काइंड्स हैं। अब इन
तमाम काइंड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपसे 3 छोटे छोटे क्विज़ लूँगा। ठीक है, क्विज़ के लिए आपने रेडी रहना है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को क्विज़ देना बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले प्री डिटर्मिनर्स। प्री डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? प्री डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स विच अकर, प्री का मतलब होता है पहले, तो ये क्या आते हैं? ये दे अकर बिफोर अ डिटर्मिनर टू लिमिट द मीनिंग ऑफ अ नाउन। जैसे ऑल द बॉयज़ जॉइंड द रेस। अब ये बॉयज़ नाउन है और ये जो ऑल है ये बेसिकली क्या है? इसका प्री डिटर्मिनर है। ही ड्रैंक हाफ ऑफ द मिल्क। अब मिल्क जो है ये नाउन है और हाफ ऑफ क्या है? इसका प्री डिटर्मिनर है। अच्छा, बोथ द बॉयज़ वर प्रेजेंट। अब इसमें बॉयज़ नाउन है और बोथ जो है ये इसका क्या है? प्री डिटर्मिनर है। तो आप देख सकते हैं कि नाउन से पहले डिटर्मिनर आ रहा है। अच्छा, ही गेट ट्वाइस द पे दैट आई गेट। अब द पे जो है ये क्या है? ये नाउन है और ट्वाइस इसका क्या है? प्री डिटर्मिनर है। अच्छा, ही हैज़ रादर अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी। अब प्लेजेंट पर्सनैलिटी जो है एक मतलब प्लेजेंट इसमें दैट इज़ बेसिकली एन एडजेक्टिव पर्सनैलिटी। ठीक है, और इस पर्सनैलिटी का प्री डिटर्मिनर क्या है? रादर। अच्छा, इसी तरीके से व्हाट अ मेस यू हैव मेड। ठीक है, अच्छा अब इसमें व्हाट अ मेस यू हैव मेड। अब इसमें जो जो व्हाट है ये बेसिकली ये अ मेस जो है ये नाउन है और इसका व्हाट जो है ये दैट इज़ बेसिकली अ डिटर्मिनर। अच्छा, यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन इसमें नाउन है और ऑल इसका प्री डिटर्मिनर है। अच्छा, शी स्टेड देयर ऑल ऑफ द टाइम। अब इसमें द टाइम जो है ये नाउन है और ऑल ऑफ क्या है? इसका प्री डिटर्मिनर है। अच्छा, आई पे डबल द सम फॉर दिस बेट। अब इसमें द सम जो है ये नाउन है और डबल इसका क्या है? प्री डिटर्मिनर है। इट वॉज क्वाइट अ शॉक। अब शॉक इसमें नाउन है और क्वाइट इसका क्या है? प्री डिटर्मिनर है। शी हैज़ सच अ ब्यूटीफुल, ही हैज़ सच अ ब्यूटीफुल वाइफ। तो अब इसमें क्या है? ब्यूटीफुल वाइफ जो है ये बेसिकली वाइफ नाउन है, ब्यूटीफुल इसका एडजेक्टिव है और सचा ये क्या है? इसका प्री डिटर्मिनर है। अच्छा, तो ये आपको प्री डिटर्मिनर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ये कैसे आते हैं और किस तरीके से मीनिंग को क्या करते हैं? डिटर्मिन करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आर्टिकल्स पे, जो आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी लगते हैं और कन्फ्यूज़ करते भी हैं। द आर्टिकल सिस्टम इन इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द जो है दैट इज़ द डेफिनेट आर्टिकल। अब इसको द पढ़ना होता है या दी पढ़ना होता है? ठीक है, इस पे मैंने एक मिनट की वीडियो बनाई थी कि इसको आपने दा पढ़ना है या दी पढ़ना है। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। एंड द इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो आर्टिकल्स हैं वो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। डेफिनेट आर्टिकल एक ही है जिसको आप द या दी कहते हैं, और उसके बाद इनडेफिनेट आर्टिकल जो है दैट इज़ बेसिकली ए एंड एन, या आप ए लगाते हैं या फिर एन लगाते हैं, दोनों इकट्ठे नहीं लगाते। अच्छा, इसी तरीके से इन तीनों में से आप एक लगाते हैं। ठीक है, यानी आर्टिकल्स जो हैं ऐसा नहीं हो सकता कि आप डेफिनेट और इनडेफिनेट मतलब डेफिनेट भी लगा दें और इनडेफिनेट में से भी कोई एक लगा दें। नहीं, आपने इन तीनों में से एक सेलेक्ट करना होता है, जो भी आपने सेलेक्ट करना हो। वी कैन थिंक ऑफ नाउन्स इन अ स्पेसिफिक और जनरल वे। ठीक है, यानी कि जो नाउन आप जिस नाउन की बात कर रहे हैं, यानी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट कैन बी स्पेसिफिक और इट कैन बी जनरल। व्हेन वी रेफर टू पर्टिकुलर पीपल और थिंग्स और समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड और कैन बी अंडरस्टूड, वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द। अब आपको समझ आ गई कि द हमने कहाँ लगाना है? द हमने लगाना है व्हेन वी रेफर टू पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है, और पर्टिकुलर पीपल, ठीक है, और समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड और कैन बी अंडरस्टूड। ठीक है, यानी कि 3, या तो पर्टिकुलर पर्सनस, प्लेसेस या थिंग्स के लिए, या एक ऐसी चीज़ जो पर्टिकुलर तो नहीं है लेकिन उसको पहले मेंशन किया, ठीक है, उसका नाम मेंशन किया, तो अब जब दोबारा उसको मेंशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम द लगाएंगे। और उसके बाद अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो बोलने वालों के दरमियान ऑलरेडी अंडरस्टूड है तो वहाँ पर भी आप क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। व्हेन वी रेफर टू सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, सिंगुलर नाउन्स फॉर द फर्स्ट टाइम और रेफर टू थिंग्स इन अ जनरल वे, वी यूज़ द इनडेफिनेट आर्टिकल अ और एन। अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि अ और एन जो है ये हमेशा क्या लगते हैं? ये सिंगुलर के साथ लगते हैं, जबकि द जो है दैट कैन कम विद बोथ सिंगुलर एंड समटाइम्स प्लूरल्स एज वेल। ओके, जैसे द बॉयज़, ठीक है, द प्लेज, ऑलराइट, द सिटीज़, right? So we can use the word the article the with both singular and plural, whereas and an are always used with the singular nouns. Got it? Okay, now indefinite article की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि indefinite article जो है ये कहाँ पर यूज़ होता है। Now in the first rule is that indefinite article a or an are used before singular countable nouns, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसमें तो सिंगुलर प्लूरल वाला चक्कर ही नहीं होता, तो ये सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं। अच्छा, एंड दे रिप्रेजेंट अ क्लास और काइंड इन जनरल, ठीक है, ये जब भी आप जैसे अ बॉय, अ पेन, अ टेबल, ठीक है, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, तो जनरल उसके हवाले से बात करते हैं। जैसे अ काउ गिव्स अस मिल्क।
अ काउ गिव्स अस मिल्क, यानी कि अ काउ गिव्स अस मिल्क का मतलब ये है कि ऐसा नहीं बंदा कह रहा है कि भाई एक ख़ास किस्म की काउ है जो हमें दूध देती है, बल्कि व्हेन ही सेज अ काउ गिव्स अस मिल्क, सो दिस मीन्स कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि गाय, मतलब गाय जो भी गाय होती है वो क्या देती है, वो दूध देती है। सो दिस मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी काउ। अच्छा, उसके बाद ए और कहाँ पे लगता है और एन कहाँ पर लगता है? ए इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे अ वन आइड मैन, अ वन आइड मैन, अ यूनिक प्लेस, अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ मैंगो। अब यहाँ पे देखें कि आप सोच रहे होंगे कि सर ओ जो है ये तो एक वॉवल है, यू भी एक वॉवल है, ई भी वॉवल है, तो फिर आपने तो ऊपर कहा कि जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होते हैं सिंगुलर नाउन्स, उनके साथ हम आ लगाते हैं। यस, यू नो व्हाट आई सेड, कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब यहाँ पे जब आप कहते हैं वन, तो वन में जो साउंड है दैट इज़ नॉट अ वॉवल साउंड, दैट इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड। जब आप कहते हैं यूनिक प्लेस, तो यहाँ पर भी या साउंड है। ठीक है, आपको शायद याद होगा हमारी जो इंग्लिश की लैंग्वेज सीरीज़ की जो मैंने एक ये जो लेक्चर्स का सिलसिला हमारा चल रहा है, जिसका आज 93 लेक्चर है, लेक्चर नंबर 93 है, तो जो सेकंड लेक्चर था ना वो मैंने आपको दिया था अल्फ़ाबेट पे, यानी कि जो लेटर्स एंड साउंड्स पे, तो वहाँ पर भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ समझाई थी। यूरोपियन के अंदर भी अगर हम बात करें तो या दैट इज़ नॉट अ वॉवल साउंड, यूनिवर्सिटी या इज़ नॉट अ इट्स नॉट अ वॉवल साउंड। अच्छा, एन जो है ये कहाँ पर लगता है? इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स बिगिनिंग विद वॉवल साउंड, जैसे एन इंडियन, एन आवर। अब यहाँ पे देखें एच है, लेकिन जो साउंड है दैट इज़ आवर, वाई बिकॉज एच इज़ साइलेंट हेयर। एन अम्ब्रेला, ठीक है, एन ऑनेस्ट बॉय, तो अब इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ठीक है, हम इसको क्या पढ़ते हैं? एन ऑनेस्ट बॉय, तो एच इसमें क्या है? साइलेंट है। सो दैट इज़ वाई वी विल यूज एन, बिकॉज द साउंड द साउंड ऑफ द फर्स्ट द बिगिनिंग लेटर इज़ बेसिकली अ वॉवल साउंड। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं डेफिनेट आर्टिकल द के ऊपर, जहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो द इज़ बेसिकली यूज बिफोर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अच्छा, इसके यूजेज की अगर हम बात करें तो व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर द सेकंड टाइम इन द सेम कॉन्टेक्स्ट और एनीथिंग क्वालिफाइड बाय अ फ्रेज, ठीक है, यानी जब आप पहले आपने जिक्र कर लिया, उसी के जब आप दोबारा जिक्र करेंगे तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, ठीक है। जैसे आई मेट अ गर्ल एट द गेट ऑफ द स्कूल, अब यहाँ पे पहली दफ़ा आपने मेंशन किया तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन जब इसी लड़की का आप दोबारा कहेंगे तो आप जिक्र करेंगे, जैसे आई मेट अ गर्ल एट द गेट ऑफ द स्कूल, द गर्ल वाज वीपिंग, तो अब यहाँ पे आप उसी लड़की का दोबारा जिक्र करेंगे तो फिर क्या आप इससे लगाएंगे? आप इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। यानी फर्स्ट टाइम रेफरेंस में आप इसके साथ इनडेफिनेट, और जो सेकंड टाइम रेफरेंस होगा उसमें आप इसके साथ क्या लगाएंगे? इसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। द बुक विच इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, इज माइन, द बुक विच इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पे क्या है? ये फ्रेज, यानी कि एक दिस मीन्स के वी आर टॉकिंग अबाउट अ बुक, और कौन सी बुक? जो किसी जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। तो अब ये फ्रेज है, तो फ्रेज इसको क्वालिफाई कर रही है, तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? हम इसके साथ भी द लगाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो इसका सेकंड यूज़ है दैट इज़ यूज बिफोर द सुपरलेटिव्स, ठीक है, जैसे शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। आप सिंपल ये नहीं कह सकते कि शी इज़ टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, शी इज़ द टॉलेस्ट। तो जो सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होती हैं उसके साथ हम दी लगाते हैं। फिर उसके बाद द डेफिनेट आर्टिकल दी इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ वाटर बॉडीज़, जैसे रिवर्स, सीज, ओशंस, अदर देन लेक्स, ठीक है, तो उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। जैसे द गैंगेस, यानी कि जो गंगा, दरिया गंगा है, द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन, एट्सेट्रा। अच्छा, बट you have to note it here that the is not used before the names of the lakes, यानी महूडन लेक, ठीक है, अताबाद लेक, ठीक है, इसी तरीके से बंजोसा लेक, ठीक है, तो इसके साथ हम जो है वो द नहीं लगाएंगे। आप हम सिंपल कहेंगे बंजोसा लेक, महूडन लेक, राइट, अताबाद लेक, आंसू लेक, एट्सेट्रा। फिर उसके बाद जिसका फोर्थ यूज़ है दैट इज़ इट इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस, ठीक है, जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनके लिए, जैसे द हिमालयाज़, द हिंदू कुश, ऑलराइट, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर आपने ये नोट करना है कि जो स्पेसिफिक माउंटेन पीक्स हैं, ठीक है, उनके साथ हम द नहीं लगाते, यानी जो पहाड़ी सिलसिले हैं जैसे द मार्गलास, द हिमालयाज़, द हिंदू कुश, ठीक है, उनके साथ हम लगाएंगे। लेकिन जो माउंटेन पीक्स हैं, यानी कि आप ये नहीं कह सकते द माउंट एवरेस्ट या द K2, इस तरीके से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद दे आर यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सैटेलाइट्स,
ठीक है, प्लैनेट्स, स्टार्स एट्सेट्रा, जैसे द मून, द अर्थ, द सन, द जुपिटर, ठीक है, द नेपच्यून एट्सेट्रा। तो इनके सबके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। फिर उसके बाद दे आर यूज बिफोर द नेम्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड मेमोरियल्स, ठीक है, जो यादगारें होती हैं, जैसे द रेड फोर्ट, द ताज महल, द मीनार पाकिस्तान, द शाही मॉस्क, ऑल राइट, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, उसके बाद दे आर यूज बिफोर द नेम्स ऑफ स्टेट्स, कंट्रीज दैट हैव अ कॉमन नाउन इन देयर नेम्स, ठीक है, यानी कि जैसे अब पंजाब, ठीक है, पंजाब एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब आप सूबा पंजाब की बात करते हैं तो फिर आप उसके साथ क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। अब इसी तरीके से कॉन्गो, ठीक है, अब कॉन्गो जो है, कॉन्गो एक दरिया का नाम भी है और कॉन्गो जो है वो एक कंट्री का नाम भी है, ठीक है, तो फिर इसके साथ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, द कॉन्गो लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद द यूएसए, अब इसमें द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब इसमें स्टेट का वर्ड एक ऐसा आ रहा है कि जो एक कॉमन नाउन है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यूनाइटेड, ये भी एक क्या है, एक कॉमन नाउन है, तो दिस मीन्स कि इसके साथ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद यूनाइटेड अरब एमरेट्स, अब एमरेट्स एक कॉमन नाउन है, ठीक है। अरब, चले हम कह सकते हैं कि अरब अगेन इट्स अ कॉमन नाउन, कॉमन भी प्रॉपर भी, तो इसके साथ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। द यूएनओ, ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस, ठीक है, तो अब इसमें नेशन क्या है, कॉमन नाउन है, तो इसके साथ भी आपको लगाना पड़ेगा। द यूके, द यूनाइटेड किंगडम, अब किंगडम इसमें क्या है, किंगडम एक कॉमन नाउन है, ठीक है, मतलब सल्तनत, ठीक है, तो इसके साथ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, ठीक है, जो सहीफ़े होते हैं, जो मुक़द्दस किताबें होती हैं, ठीक है, उनके साथ भी आपको क्या लगाना पड़ता है, द लगाना पड़ता है। जैसे द रामायण हिंदुओं की मुक़द्दस किताब है, द कुरान मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है, द गुरु ग्रंथ साहब सिखों की मुक़द्दस किताब है, द बाइबल ईसाइयों की मुक़द्दस किताब है, ठीक है, तो जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो मुक़द्दस किताबें होती हैं, उनके साथ भी आपको आर्टिकल लगाना पड़ता है। फिर इट इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ठीक है, जो अखबारों के, रिसालों के नाम होते हैं, उनके साथ भी आपको आर्टिकल लगाना पड़ता है, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, द रीडर्स डाइजेस्ट, द जंग, ऑल राइट, द न्यूज़, द एक्सप्रेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा, उसके बाद इट इज़ यूज बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज़ अंडरस्टूड, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर द पुअर, द रिच, ठीक है, द रिच बिकम्स रिचर, द पुअर बिकम्स पुअरर। अब यहाँ पे क्या है, द पुअर, द रिच, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव को एक तरह से ना एक ख़ास किसी ख़ास पर्टिकुलर सिनेरियो में आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसके साथ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसके साथ भी आपको डेफिनेट आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। अच्छा, व्हेन प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, जब आप किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं तो फिर आप क्या लगाते हैं, आप उसके साथ भी आप द लगाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, वारिस शाह इज़ द शेक्सपियर ऑफ पंजाब, ठीक है, अक्सर कहा जाता है कि वारिस शाह जो है वो पंजाब के शेक्सपियर हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो मियाँ मोहम्मद बख्श हैं, उनको जॉन मिल्टन एक बहुत बड़ा पोइट हो गुजरा है बरतानिया का, तो मियाँ मोहम्मद बख्श को कहा जाता है कि जी मियाँ मोहम्मद बख्श जो थे वो पंजाब के जॉन मिल्टन थे। तो जब आप कहेंगे कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे शेक्सपियर की बात नहीं कर रहे, बल्कि आप कालिदास को एक रुतबे के तौर पर, एक एजाज़ के तौर पर आप कह रहे हैं कि भाई कालिदास जो है वो इंडिया का इंडिया का शेक्सपियर है, कि मतलब वो जिस तरह शेक्सपियर बरतानिया का एक बहुत बड़ा ड्रामा निगार था, इसी तरीके से कालिदास जो था वो इंडिया का एक बहुत बड़ा ड्रामा निगार था। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, शेक्सपियर बेसिकली एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे आप उसको कॉमन नाउन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो इसके साथ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। चलें जी, हमारी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात ख़त्म हो गई, तो अब हमारा लेक्चर जो है वो भागता हुआ आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि आगे जो चीज़ें हैं वो बहुत आसान हैं। तो जनाब, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं, दिस, दीज, दैट, दोज। द डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स आर यूज टू टॉक अबाउट पर्सन्स और थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मैंशनड, जिनका जिक्र पहले हो चुका है। दिस एंड दीज रेफर टू द थिंग्स दैट आर नियर एंड कैन बी सीन, और दैट जो है, दैट एंड दोज आर यूज्ड टू रेफर टू द थिंग्स दैट आर एट डिस्टेंस बट कैन बी सीन एज वेल। जो दूर हैं, ठीक है, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए दैट और दोज यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके लिए ना एक अगेन इट इज़ नॉट अ सेट पैटर्न, लेकिन ये कहा जाता है कि एनीथिंग दैट इज़ दैट इज़ विद इन द रेडियस ऑफ 5 मीटर्स, 5 मीटर के रेडियस में जो चीज़ होती है उसके लिए आप दिस और दीज यूज़ करते हैं, और जो 5 मीटर के रेडियस से बाहर होती है उसके लिए आप दैट और दोज यूज़ करते हैं। जैसे वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 4 years,
ठीक है। अब अगर करीब है तो शी बॉट दीज बुक्स, अगर बिल्कुल करीब हैं तो दोज बॉयज़ आर वेरी मिस्शीवियस, ठीक है, कि बहुत शरारती हैं। अच्छा, आई लाइक दिस स्कूल, आई मेट हर दिस वीक, यू नो समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से आप इनको यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद दिस एंड दैट, ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो भाई किस तरह के नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं। सो दिस एंड दैट आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स, जबकि दीज एंड दोज आर यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन्स। जैसे कैन यू लिफ्ट दैट बॉक्स, अब बॉक्स सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ दैट लगाएंगे। वुड यू लाइक टू बाय दोज बुक्स, अब बुक्स प्लूरल है तो इसके साथ हम दोज या दीज लगाएंगे। अच्छा, दीज बॉयज़, बॉयज़ प्लूरल है तो इसके साथ हम दैट या दिस नहीं लगा सकते, ठीक है। अच्छा, आई हैव ऑलरेडी मेट दैट मैन, सिंगुलर है तो इसके साथ आप दिस या दैट लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर्स की तरफ। पोजेसिव डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं? पोजेसिव डिटर्मिनर्स आर बेसिकली द डिटर्मिनर्स, ठीक है, विच आर यूज टू शो पोजेशन, मिल्कियत शो करने के लिए। अब ये हैं कौन से? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, एट्सेट्रा। जैसे ही इज़ माई अंकल, योर डॉटर, अब इसमें क्या है? डॉटर नाउन है और योर इसका क्या है? डिटर्मिनर है। व्हाट इज़ हर एज, ठीक है, एज इसमें क्या है? नाउन है और हर इसका डिटर्मिनर है। व्हाट इज़ हिज नेम, नेम इसमें नाउन है, हिज इसका डिटर्मिनर है। अच्छा, डू यू नो इट्स वैल्यू, वैल्यू इसमें नाउन है और इट्स इसका क्या है? डिटर्मिनर है। देयर हाउस इज़ वेरी बिग, हाउस इसमें क्या है? नाउन है और देयर इसका डिटर्मिनर है। उसके बाद आते हैं ऑर्डिनल्स, ठीक है। ऑर्डिनल्स कौन से होते हैं? जो कैटेगोरिकल वे में यूज़ होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन के लिए, कैटेगराइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, लास्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्सेट्रा। द ऑर्डिनल्स शो व्हाट पोजीशन समथिंग हैज़ इन अ सीरीज, पोजीशन को बताने के लिए। जैसे ही इज़ द फर्स्ट बॉय, बॉय नाउन और फर्स्ट इसका क्या है? इसका ऑर्डिनल डिटर्मिनर है, ठीक है। ही इज़ द फर्स्ट बॉय हु हैज़ जॉइन दिस सेशन, आई शैल मीट हिम द नेक्स्ट वीक। अब इसमें जो वीक है दैट इज़ बेसिकली नाउन और नेक्स्ट इसका क्या है? नेक्स्ट इसका ऑर्डिनल डिटर्मिनर है, ठीक है। ही इज़ द लास्ट मैन टू हेल्प यू, अब इसमें मैन क्या है? दैट इज़ बेसिकली नाउन और लास्ट इसका क्या है? लास्ट इज़ ऑर्डिनल डिटर्मिनर। उसके बाद कार्डिनल्स, कार्डिनल्स या न्यूमरल्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, मैंने गिनती नहीं सुनानी आपको, मैंने बेसिकली आपको ग्रामर पढ़ानी है। यस, तो दीज आर द कार्डिनल डिटर्मिनर्स। अब ये क्या करते हैं? कार्डिनल्स आर ऑर्डिनरी नंबर्स लाइक 1 2 3 एट्सेट्रा एंड दे शो हाउ मैनी ऑफ समथिंग दे आर, यानी तादाद बताते हैं। जैसे देर आर ओनली 10 बॉयज़ इन द क्लास, अब इसमें आप यू नो बॉयज़ नाउन है और 10 इसका क्या है? कार्डिनल डिटर्मिनर है। उसके बाद शी लिव्ड फॉर 80 ईयर्स, ये नाउन है और 80 इसका क्या है? डिटर्मिनर है। अच्छा, शी हैज़ 2 डॉटर्स, ये इसका नाउन है और 2 इसका क्या है? डिटर्मिनर। आई मेट 3 यंग मैन एट द स्टेशन। अच्छा, अब इसमें यंग मैन क्या है? नाउन और 3 इसका क्या है? डिटर्मिनर। ही बैलेंस्ड हिमसेल्फ ऑन 1 फुट, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? फुट जो है ये नाउन है और 1 इसका कार्डिनल डिटर्मिनर है। उसके बाद हम आते हैं जनाब क्वांटिफायर्स की तरफ, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं। मुश्किल नहीं होते, क्यों मुश्किल होते हैं भाई? नहीं होते मुश्किल, हम इनको मुश्किल बनने ही नहीं देंगे। क्यों हमारे लिए ये मुश्किल बनेंगे? हम इनके लिए मुश्किल हो जाएंगे। अच्छा, क्वांटिफायर्स कौन से? जो क्वांटिटी बताते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, जैसे मच, सम, सेवरल, अ लॉट ऑफ, बोथ, ऑल, यू नो एट्सेट्रा। द क्वांटिफायर्स रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स और अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है। क्वांटिटी, नंबर नहीं बताते, तादाद नहीं बताते, क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। क्वांटिटी मतलब मेजरमेंट उसकी करके देते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये क्या होती है? ये बेसिकली नंबर होता है। यानी कि मेरे पास 5 किताबें हैं, मेरे पास 10 किताबें हैं। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि मेरे पास बहुत किताबें हैं, मेरे पास कम किताबें हैं, मेरे पास ज़्यादा किताबें हैं, मेरे पास थोड़ी किताबें हैं, तो यू नो ये इसकी बेसिकली क्या होती है? इसकी क्वांटिटी, यानी तादाद और मिकदार में फ़र्क होता है। तादाद सिर्फ नंबर होते हैं, लेकिन अब वो नंबर जो है वो थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, ये हमें पता चलता है क्वांटिटी से। यानी हो सकता है कि एक बंदे के पास 2 रोटियां हों, ठीक है, अब तादाद क्या है? 2 हैं, लेकिन वो कहे कि मेरे पास रोटियां थोड़ी हैं, ठीक है। और ऐसा भी बंदा हो सकता है कि जिसके पास 1 रोटी और वो कहे कि मेरे पास बहुत रोटी है, ठीक है। तो क्वांटिटी और जो एक तरह से कह लें कि नंबर है, दे आर बेसिकली 2 डिफरेंट थिंग्स। तो ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सर क्वांटिटी और नंबर में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, जैसे देयर वर सम पीपल एट द एयरपोर्ट, के एयरपोर्ट पर कुछ लोग थे, तो अब ये सम क्या है? बेसिकली क्वांटिटी है। अच्छा, प्लेंटी ऑफ पीपल वुड लाइक टू हैव योर जॉब। अब प्लेंटी ऑफ, ये प्लेंटी ऑफ भी क्या है? प्लेंटी ऑफ ये क्या है? ये बेसिकली क्वांटिटी बताई जा रही है लोगों की, कि बहुत सारे लोग हैं
जो आपकी जगह पर आना पसंद करेंगे। दे डिडंट मेक मच प्रोग्रेस, तो अब ये मच क्या है, क्वांटिफायर है, ठीक है, प्रोग्रेस के लिए। देर इज़ नो मिल्क इन द बॉटल, तो अब इसमें मिल्क नाउन है और नो इसका क्वांटिफायर है, यानी ना होना भी तो एक क्वांटिटी को तो शो कर रहा है ना कि भाई बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, देर इज़ इनफ पाउडर इन द कैन, अब पाउडर नाउन है और इनफ इसका क्वांटिफायर है। आई हैव फॉरगॉटन सम ऑफ द डिटेल्स, अब सम ऑफ द डिटेल्स, ठीक है, सम ऑफ ये क्या है, बेसिकली क्वांटिफायर है और डिटेल्स क्या है, नाउन है। अच्छा, दे हैव इनफ गेस्ट्स ऑलरेडी, तो अब इसमें इनफ क्वांटिफायर है। ऑल चिल्ड्रन इंजॉयड, ऑल इसमें क्वांटिफायर है। अच्छा, देर वॉज लिटिल वाटर, लिटिल इसमें क्वांटिफायर है। अच्छा, मैंने ना लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ठीक है, सम और फ्यू, इसके ऊपर ना मैंने 3-3 मिनट के लेक्चर्स बनाए हुए हैं यार, वो लाजमी चेक करना, ठीक है, उसमें आपके क्वांटिफायर्स ना बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार हो जाएंगे। इट हैज़ नॉट मेड, अच्छा मैं लिंक आपकी सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इट हैज़ नॉट मेड एनी डिफरेंस टू मी, अब एनी इसमें क्वांटिफायर है। ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर, अब इसमें अ लॉट ऑफ क्या है, बेसिकली क्वांटिफायर है। उसके बाद हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स की तरफ। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, या आप इसको आइदर नाइदर भी पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स रेफर टू ईच सिंगल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, जब आप मतलब ज़्यादा सारे लोग हैं और आप चाहते हैं कि एक ऐसा वर्ड हो, एक ऐसा जादू हो जो सब पे चल जाए, एक ऐसा वर्ड हो जो हम सब के लिए यूज़ कर सकें, तो जनाब उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। अब उसमें से ये 4 हैं, तो हम इन चारों का ना बारी बारी देख लेते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। ईच इज़ यूज व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ ग्रुप इंडिविजुअली, ठीक है, यानी कि ग्रुप है और उसके मेंबर्स सब के हवाले से जब हम इंडिविजुअली बात करें तो उसके लिए हम ईच यूज़ करते हैं। और एवरी व्हेन वी मेक अ जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, जब ये मतलब सबको मतलब ऐसे कि मतलब जब हम कहते हैं ना कि आप में से हर एक आ जाए, आप में से हर एक आ जाए, तो वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में कि मतलब सबको बुला रहे हैं लेकिन उसमें से हर इंडिविजुअल को भी बुला रहे हैं। ये वर्ड एक ही यूज़ किया, लेकिन अगर 100 बंदा भी हो तो आप कहते हैं कि आप में से हर एक बंदा इधर आ जाए। अच्छा, दूसरा ये कि आप कहते हैं कि सारे आ जाओ, अब सारे के लिए क्या है, आप एवरी यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैट ईच गेस्ट, कि वो हर एक मेहमान को मिला, तो अब यहाँ पे क्या है, आप इंडिविजुअलिटी को बरकरार रख रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि द मिनिस्टर विजिटेड एवरी फ्लड अफेक्टेड एरिया, मतलब जो मिनिस्टर था उसने सारे फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ का उसने विजिट किया, तो अब एवरी जो है ये क्या है, जनरल स्टेटमेंट अबाउट ऑल, और यहाँ पे ईच जो है ये इंडिविजुअली टॉकिंग अबाउट ऑल बट येट यूजिंग वन वर्ड। आई एग्री विद एवरी वर्ड ही सेज, ठीक है। अच्छा, ईच रिक्वेस्ट विल बी कंसीडर्ड, कि जो भी रिक्वेस्ट की जाएगी इंडिविजुअली, अगर 50 भी होंगी तो एक एक रिक्वेस्ट जो होगी वो कंसीडर की जाएगी। उसके बाद हम आते हैं ईदर की तरफ, ईदर या आइदर। अच्छा, ईदर इज़ यूज टू टॉक अबाउट 2 थिंग्स बट यूजुअली इंडिकेट्स दैट ओनली वन ऑफ 2 इज़ इन्वॉल्व, ठीक है, यानी कि बात 2 की हो रही होती है लेकिन उन 2 में से एक की इन्वॉल्वमेंट को शो करने के लिए हम ईदर यूज़ करते हैं। जैसे ईदर ऑफ द 2 गर्ल्स शुड कम हेयर, कि 2 लड़कियां हैं उनमें से कोई एक जो है वो, ईदर ऑफ द 2 गर्ल्स शुड कम हेयर, के मतलब दोनों में से कोई एक आ जाए। नीदर जो है दैट इज़ बेसिकली द नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ ईदर, ठीक है, नीदर इज़ द नेगेटिव ऑफ ईदर, ठीक है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल नीदर मेंबर केम टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। तो अभी ये क्या मतलब है कि जो मेंबर्स थे उनमें से कोई भी नहीं आया, मतलब ये नेगेशन के लिए यूज़ होता है नीदर। अच्छा, ईदर जो है, ईदर कैन ऑल्सो मेक मीन पीपल स्टूड इन ईदर साइड, ठीक है, बोथ साइड ऑफ द रोड, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे नीदर बॉयज़ सेड एनीथिंग, अच्छा, नीदर आंसर इज़ करेक्ट, कि मतलब दोनों में से कोई आंसर भी जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो नीदर है ये क्या होता है, ये हमेशा सिंगुलर नाउन इसके बाद आता है, ठीक है। जैसे नीदर बॉय, आप ये नहीं कह सकते कि नीदर बॉयज़, ठीक है, इसके बाद हमेशा क्या होगा, अगर आप नीदर ऑफ कहते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, नीदर ऑफ द बॉयज़। लेकिन अगर आप सिंपल नीदर यूज़ करते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा, हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं लास्ट इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स की तरफ। इंट्रोगेटिव आपको पता होगा सवाल पूछने के लिए यूज़ होते हैं। द इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, जैसे व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू स्टडीइंग, सब्जेक्ट्स नाउन है और व्हाट इसका क्या है, डिटर्मिनर है। विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, कलर इसमें नाउन है और विच इसका डिटर्मिनर है। हुज हाउस इज़ दिस, ठीक है, हाउस जो है ये नाउन है और हुज इसका क्या है, डिटर्मिनर है। तो यस, आर यू रेडी फॉर द क्विज, छोटा सा क्विज, जस्ट
35 क्वेश्चन, ओनली 35 क्वेश्चन, ठीक है। और ये आप कह लें कि लेक्चर आपने अभी ताज़ा ताज़ा सुना है, तो ये आपका एक छोटा सा क्विज़ है। उसके बाद जो 100 MCQs का जो क्विज़ है वो तो भाई आपका लाजमी होगा, और वो आपका असल क्विज़ होगा। तो चलें जी, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, डैश बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। ये बड़ा आसान सा क्विज़ है। डैश बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, एनी बुक्स और सम बुक्स। Absolutely right. Right. Some books are missing from the library. She has not solved dash sums. She has not solved many sums or any sums. She has not solved any sums. कोई भी सवाल उसने हल नहीं किए. This book is mine, but dash is yours. Yes, absolutely right. That is yours. अच्छा, dash boys have done their job. That boys or these boys. Yes, these boys have done their job or their work. अच्छा, he did not make dash progress. He did not make much progress or many progress. So since progress is an uncountable noun, ठीक है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? इसके साथ हम much लगाएंगे, ठीक है। He did not make much progress, क्योंकि many जो है ये countable के साथ लगता है। अच्छा, he has forgotten dash of the details. He has forgotten some of the details or many of the details, ठीक है। he has forgotten some of the details. He has forgotten some of the details. अच्छा, the district magistrate visited dash flood affected area. Every flood affected area or either flood affected area. Yes, every flood affected area. Very good. उसके बाद next question है, dash villa is this. Whose villa is this या what villa is this? Yes, whose villa is this? Absolutely right. He is the dash boy who has joined this gym. He is the dash boy. He is the whose boy or he is the first boy? Yes, he is the first boy. तो ये first क्या है? कौन मुझे बताएगा कि ये first कौन सा डिटर्मिनर है? जी, जल्दी से, who is going to tell me? Very good. Yes, absolutely right. First is basically ordinal number. Ordinal number. Yes. 1 2 3 4 1 2 3 ये कार्डिनल होते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये क्या होते हैं? ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, I met her dash week, I met her this week or those week. Yes, absolutely right. I met her this week. तो मुझे बताएं कि आपके इस क्विज़ में इस फर्स्ट एक्टिविटी में 10 में से कितने नंबर हैं? अभी इसको काउंट कर लें, फिर उसके बाद, क्योंकि एट द एंड आई वुड लाइक टू नो कि आपके 35 में से कितने नंबर बनते हैं। तो अभी आप मुझे ना 10 में से आपके कितने नंबर हैं वो ज़रा मुझे लाइव चैट में या कमेंट्स में जहाँ पर भी आप देख रहे हैं आप मुझे बता दें कि फर्स्ट 10 में आपके कितने नंबर आए। And congratulations to those who have secured 10 out of 10. Moving to the second activity, because that is a different kind of activity. Does your cow give dash milk? Does your cow give much milk or many milk? Yes, milk is uncountable, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? much लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद Taha bought dash ice cream for the family. Taha bought some ice cream or many ice cream. Yes, again ice cream is uncountable, ठीक है। तो ये क्या होगा? ताहा बाट सम आइसक्रीम, थोड़ी सी वो आइसक्रीम लेकर आया, मतलब इसकी क्वांटिटी हम बता सकते हैं, बट इसको हम आइसक्रीम को काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, गुड मैनर्स आर नीडेड डैश वेयर. गुड मैनर्स आर नीडेड ईच वेयर और एवरीवेयर. यस, एब्सोल्युटली राइट. गुड मैनर्स आर नीडेड एवरीवेयर. अच्छा, द calves were grazing in the field with dash mothers for many years. With that mothers or their mothers? Yes, absolutely right. They were gazing with their mothers. Okay, question number 5. Dash of the answers is correct. Neither of the answers is correct or either of the answers is correct. ठीक है, अब यहाँ पे neither भी हो सकता है, ठीक है, और either भी हो सकता है, ठीक है। neither of the answers is correct भी हो सकता है और either of the answers is correct भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन but that is totally up to you कि आप यहाँ पे neither लगाना चाहते हैं या either लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप that is totally up to you, ठीक है। और लेकिन मैं यहाँ पे neither लगाऊंगा, क्योंकि बेसिकली अगर दो जवाब अगर हैं तो either of the answers is correct, मतलब वो तो फिर आप लगा रहे होते हैं कि दोनों में से कोई सा भी एक, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी एक। जैसे हम कहते हैं ना कि ईदर ऑफ द बॉयज शुड कम, कि दोनों में से कोई सा एक आ जाए, लेकिन आंसर तो दो हैं, तो अगर दोनों, तो फिर तो दोनों में से एक ही ठीक होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे, या फिर दोनों गलत होंगे, मतलब दोनों गलत हो सकते हैं लेकिन दोनों ठीक तो नहीं हो सकते ना, ठीक है। सो दिस मीन्स कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम ये क्या क्या कहेंगे कि नीदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, कि कोई भी जवाब ठीक नहीं है। ऑलराइट। अच्छा, आई शैल मीट हिम डैश वीक. आई शैल मीट हिम नेक्स्ट वीक और लास्ट वीक. आई शैल मीट हिम नेक्स्ट वीक, ठीक है, क्योंकि शैल है ना, तो दिस मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट
समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. अच्छा, डिड यू सी डैश persons at the dinner? Did you see much persons or many persons? Did you see many persons? Yes, here we have persons, and persons is something which we can count. Acha, I have watched dash movies of late B.R. Chopra. I have watched every movie or many movie. अगर यहाँ पे मूवीज़ होता तो फिर हम क्या लगाते, मैनी लगाते, ठीक है, क्योंकि मैनी जो है इसके बाद हमेशा क्या आता है, हमेशा प्लूरल आता है. तो दिस मीन्स कि आई हैव वॉच्ड एवरी मूवी ऑफ लेट B.R. Chopra. अच्छा, डैश shop should we go in? Which shop or whose shop? Yes, which shop should we go in, because shop is a thing. और हमने जो पिछला लेक्चर था जो मैंने आपको प्रोनाउन और एंटीसीडेंट का पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि which जो है ये हमेशा प्लेसेस, थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स या प्लेसेस होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है. अच्छा, गिव मी डैश advice on how to improve my writing skills. Give me some advice or many advice. Give me some advice. Give me some advice on how to improve my writing skills. जी, तो जल्दी से बच्चों काउंट करोगे, इसमें आपके 10 में से कितने हो गए? यस, जल्दी से काउंट करो. इसमें से आपके पिछले 10 में से जिसके 10 थे, वंडरफुल. सो इज़ देयर एनीवन इन द क्लास के जिसके पिछले 10 में भी 10 थे और इसमें भी 10 आउट ऑफ 10 है? वंडरफुल, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल. ओके, सो आर यू रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी? ओके, सो this is a kind of more complex for you, but easy one as well, because you can put any of the determiners in these questions. Dash house is not mine. Dash house is not mine. तो यहाँ पे क्या आएगा? This house is not mine, और that house क्या यहाँ पर आएगा? Yes, absolutely right. यहाँ पे मैं लगाऊंगा कि this house is not mine. This house is not mine. अच्छा, I have dash more files to complete. I have some more files or many more files. क्या आएगा यहाँ पर? Yes, I want you to solve this. And let me tell you this कि यहाँ पे लाजमी नहीं है कि एक ही आंसर जो है वो आए. यहाँ पे हो सकता है कि I have some more files, I have some भी आ सकता है यहाँ पे, और I have many more files to complete, और यहाँ पे ये भी आ सकता है कि I have few more files to complete. अच्छा, she does not like him at all. She does not like him at all. ठीक है. अच्छा, Varda answered all the questions correct. Varda answered all the questions correct. यहाँ पे क्या आ जाएगा? all आ जाएगा. अच्छा, उसके बाद dash the girls had to carry their own luggage. तो यहाँ पे क्या आएगा? all of the girls. ठीक है, all the girls या all of the girls. ठीक है, all of the girls had to carry their own luggage. अच्छा, I shall not buy dash oranges. I shall not buy these oranges. Why? Because you are using these in the second sentence. So this means that you are talking about the oranges which are in your approach. I shall not buy these oranges. These are rotten. I have bought a cycle. I have bought a cycle. I have bought a cycle. अच्छा, I drive 10 kilometers dash day to reach my school. Yes, I drive 10 kilometers. Very good. I drive 10 kilometers a day to reach my school. We are expecting dash guests tonight. We are expecting few guests tonight. We are expecting some guests tonight. We are expecting many guests tonight. इन तीनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं. अगर आपने few सोचा, many सोचा, some सोचा, तो आपका जो जो आंसर था वो क्या था? ठीक था. अच्छा, dash of my answers were correct, so I passed. So this means that all of your answers were correct, right? All of my answers were correct, so I passed. Hello, dash is Aisha. Hello, this is Aisha. Hello, this is Aisha. Can I speak to Aman? This is Aisha. Can I speak to Aman? Acha, he spends dash time on video games. He spend much time. He spend much time. He spends many times. Time नहीं आ सकता. He spends much time on video games. What is your sister doing these days? Very good. What is your sister doing these days? I can speak the Urdu. I can speak the Urdu language. I can speak the English. I can speak the Urdu. Okay. He had built a unique house. He had built a unique house. तो बताएं कि 15 में से किसको 15 के 15 आते थे, और फिर मुझे बताएं कि कौन ऐसा शहज़ादा है मेरा स्टूडेंट जिसके 35 आउट ऑफ 35 हैं.
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. So this was an excellent activity, this was an excellent lecture. Thank you for your time, thank you for watching this lecture. इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कल हम जो है वो इसके ऊपर कुछ मज़ीद जो है वो MCQs करेंगे. 100 MCQs हैं जिसमें से 50-50 करके मैं आपको करवाऊँगा, और फिर उसके बाद हम लैंग्वेज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर जाएंगे. तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना. मिलते हैं नए लेक्चर में. खुदा हाफिज़.